काली रात का रहस्य बड़े बुजुर्गों ने चेताया था कि पुरानी हवेली के पास ना जाना। वहां से रात के समय किसी के भी लौटने की कोई खबर नहीं थी। फिर भी एक रात मोहन और उसके दोस्त मनीष ने जिज्ञासा के कारण वहां जाने की ठानी। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे और हवेली का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पेड़ की शाखाएं मानो कंकाल के हाथ बनकर उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। आखिरकार वे दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक भारी ताला लटका था, लेकिन जैसे ही मोहन ने ताले को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हल्की हल्की हवा में सड़ी हुई गंध थी। चारों ओर धूल की मोटी परत थी, जैसे कई सालों से वहां कोई न आया हो। जैसे ही दोनों ने एक कदम अंदर रखा, हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके कानों में कुछ कहा हो। डर से दोनों के शरीर कांपने लगे, लेकिन मोहन ने मनीष को शांत करते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली के ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। तभी उन्हें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला नजर आया। दोनों ने दरवाजे को और खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना जर्जर पलंग था। उस पलंग पर एक सफेद साड़ी में ढकी महिला बैठी थी। उसका चेहरा पीठ की ओर था। मोहन ने जैसे ही उसके पास जाने का सोचा, वह महिला धीरे धीरे पलटी और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमकने लगीं। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। मोहन और मनीष को लगा कि उनके पैर वहीं जम गए हैं। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर मानो बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर हो गया था। अचानक उस औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज से पूरा कमरा कांपने लगा। मनीष ने हिम्मत जुटाकर मोहन का हाथ पकड़ा और दोनों जैसे तैसे दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। पीछे से महिला की आवाज पास आती जा रही थी। उनकी सांसें रुकने लगी। आखिरकार मनीष ने जेब से एक छोटी सी भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से चीखते हुए भगवान बचाओ चिल्लाया। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों तेजी से भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर देखा तो हवेली के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर जाने ही नहीं दिया हो। दोनों की रूह कांप रही थी और फिर कभी उन्होंने उस हवेली की ओर पलटकर नहीं देखा। कहते हैं, उस रात के बाद मोहन को हर रात उस औरत का खौफनाक चेहरा सपनों में दिखता था। हवेली का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, और जो जाने की कोशिश करता वो कभी लौट कर नहीं आता।